पाकिस्तान का उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस से कुछ अलग ही प्रकार का गहरी दोस्ती है, जो किसी से छिपा नहीं है और पाकिस्तान इस बात को खुद अपने बयानों से साबित करता रहता है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के द्वारा जम्मू कश्मीर के चुनावी बयान देने पर विवाद हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह 370 की बहाली चाहते हैं। पाक रक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने की संभावना है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पत्रकार हामिद मीर का जवाब देते हुए कह दिया है कि हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर एक मत हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। ख्वाजा ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बहुत दबदबा है। घाटी की आबादी इस मुद्दे पर संवेदनशील है और संभावना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सत्ता में आएगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल एक जैसा है। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। शाह ने आगे लिखा है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा से एक रहे हैं। कांग्रेस का हाथ हमेशा से देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद वापस आने वाला है। इधर पीएम मोदी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हो रहे जनसभा के दौरान इन्होंने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान में बहुत उत्साह है। वहाँ इन दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बहुत खुश है। पीएम ने कहा है कि ये सब मिलकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकता है। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वे पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फेज 1 का विधानसभा चुनाव 18 सितंबर को पूरा हो गया है। अब फेज 2 25 सितंबर और फेज 3 1 अक्टूबर को होने वाला है और इस चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आने वाला है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस दौरान बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में गठबंधन टूटने के बाद यह सरकार गिर गई थी। उसके बाद से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान का हमसे क्या लेना देना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वह पहले अपना देश संभाले, दूसरों के मामले में दखल न करे। इन्होंने कहा है कि अपने देश की देखभाल उन्हें करने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहिए या हमारे चुनाव पर किसी प्रकार का टिप्पणी करना चाहिए। उन्हें अपना लोकतंत्र बचाना चाहिए।